नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट केसर मैंगो फ्रॉम इंडिया। यानी जो केसर मैंगो होता है, मैंगो आम, उसको इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या उसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मार्केट साइज क्या है, टॉप एक्सपोर्टर्स कौन है, हमारे जो कंपटीटर हैं वो टॉप एक्सपोर्टर्स कौन है, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर तो आप कहां से सोर्सिंग कर सकते हैं, और इसमें किस किस टाइप के ट्रीटमेंट रहते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, पैकेजिंग कैसे होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ईपीसी क्या है, एचएस कोड क्या है, या फिर टॉप इंपोर्टर्स क्या है जहां पर इसका अच्छा खासा डिमांड है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले मेरा पॉइंट है हेल्थ बेनिफिट्स। यानी मैंगो के अगर आप हेल्थ बेनिफिट देखेंगे तो देखिए, इट इंप्रूव द आई विजन, यानी आंखों की जो रोशनी होती है, आंखों की रोशनी आपकी अच्छी होती है। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट भी कीजिए और आप मैंगो का सेवन भी कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आम का सीजन आता है तो आम जरूर खाइए, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, इट इंप्रूव द डाइजेशन सिस्टम, यानी जो इट प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, यानी जिसको कब्ज की शिकायत रहती है, जैसे पपीता खाने से, पपाया जिसको बोलते हैं, वो भी कब्ज ठीक होता है। तो ऐसे मैंगो खाने से भी अच्छा खासा कब्ज की समस्या दूर होती है, यानी कॉन्स्टिपेशन की इशू दूर होती है। तो आप इसको भी आप खुद भी खाइए, एक्सपोर्ट भी कीजिए। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं प्रिवेंट कैंसर, नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट्स की, तो ये कैंसर को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, और इसमें होता है रिच एंटीऑक्सीडेंट, तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी जैसे हमने एक ड्रैगन फ्रूट्स का भी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें भी रिच एंटीऑक्सीडेंट्स की बात हुई थी। तो यहाँ एंटीऑक्सीडेंट से मतलब है कि जैसे अगर कुछ लोगों को आइडिया नहीं तो मैं बता देता हूँ कि वैसे आपको मालूम ही होगा कि जैसे चेहरे पे झुर्री पड़ जाती है या फिर आदमी की एज लगने लगती है, नॉर्मली लेडीज लोग इसको ज़्यादा पसंद करती है कि एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमारी एज 40 ईयर्स में भी 30 की जैसी दिखाई दे। तो इसका भी आप सेवन करते हैं तो आपकी जो सेल्स हैं उसको टाइट रखता है, फिट रखता है, आपको एनर्जेटिक रखता है। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो ये इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होता है, यानी इट इंप्रूव द इम्यूनिटी। तो जैसे अभी कोरोना वायरस की बात देखी तो जैसे हल्दी जिसको बोलते हैं, टर्मरिक वगैरह का भी डिमांड अच्छा हुआ है। और जो इंडिया से 30% टर्मरिक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा डिमांड इंप्रूव हुआ है और एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हुआ, यानी 130% का एक्सपोर्ट हुआ है पहले साल के कंपैरिजन में। तो ऐसे ही डिमांड अभी इसकी भी नई सीजन अगर आने वाला है तो इसका भी डिमांड बढ़ने की चांसेस है। तो आप भी अगर कहीं ना कहीं मैंगो के एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर मैंगो किसी बिजनेस से कनेक्टेड है तो आप मैंगो को लेके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट मार्केट साइज की, तो मार्केट साइज अच्छा खासा यहाँ आपको देखने को मिल जा रहा है। इंडिया से नॉर्मली लास्ट ईयर एक्सपोर्ट हुआ है 11,295 करोड़ का, तो अच्छा खासा क्वांटिटी है। अगर उसको हम बात करें पूरा इंडिया से कितना एक्सपोर्ट होता है तो दैट इज अराउंड 40% ऑफ वर्ल्ड शेयर, यानी हमारा यहाँ पर मोनोपोली है। जो हिंदुस्तान के आम है वो लगभग मोर देन 40 कंट्रीज खाती है, और हमारे जो आम है, हमारे जो मैंगो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा वर्ल्ड वाइड। अगर बात करें तो अगर वर्ल्ड वाइड कितना क्वांटिटीज में ट्रेड हो रहा है तो दैट इज अराउंड 1.8 मिलियन मीट्रिक टन एनुअली इसमें ट्रेड होता है मैंगो का अलग अलग कंट्री से, जिसमें 40% तो हमारे प्यारे देश का ही कंट्रीब्यूशन है, दैट इज इंडिया। अगर टॉप एक्सपोर्टर्स की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है टॉप एक्सपोर्टर, तो कौन कौन वो हमारे कंपटीटर हैं, तो कंपटीटर हैं लेकिन वो बहुत पीछे हैं, हम उसमें हमारी मोनोपोली, हम उसमें बहुत आगे हैं। फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है 18.43 मिलियन मीट्रिक टन का, तो अच्छा खासा क्वांटिटी है। नंबर 2 पे आता है चाइना, तो चाइना नंबर 2 पे जरूर आता है लेकिन आंकड़ों में हमसे बहुत पीछे है, दैट इज 4.67 मिलियन मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना। अगर थाईलैंड की बात करें फ्रेंड्स तो थाईलैंड 3.99 मिलियन मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इंडोनेशिया की बात करें, अभी पास वाली कंट्री है, तो इंडोनेशिया की अगर बात करें तो 2.43 मिलियन मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट कर रहा है इंडोनेशिया। तो आप भी इन सब कंट्री का भी ध्यान रखते हैं कि वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आप अपनी कंट्री से लेके इसको इंटरनेशनल मार्केट में जाइए और आप एक्सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं और आपको ये मालूम करना है इसकी सोर्सिंग आप कहां से कर सकते हैं, अगर आप मैंगो का बाग है, आपका बगीचा है, आप खुद किसान हैं, तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बाग नहीं और इसको आपको कहीं से परचेज करना है, कहीं से सोर्सिंग करनी है,
तो केसरी मैंगो सबसे पहले आप जाइए महाराष्ट्र में रत्नागिरी, कोल्हापुर करके 2 जगह हैं, तो उससे आप सस्ते रेट पे मैंगो परचेज कर सकते हैं और वहां से बहुत एक्सपोर्ट भी होता है। तो आप भी वहां पर जाके आप इंटरनेशनल मार्केट में इसको लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैंगो को लेके। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, सोर्सिंग आप कहां से कर सकते हो, आप गुजरात के अगर रहने वाले हैं तो गुजरात से भी आप लेके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि जूनागढ़ और अमरेली करके 2 जगह हैं, तो वहां से आप लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सस्ते रेट पे आपको गुजरात में भी मिल जाएगा जैसे महाराष्ट्र में मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है सहारनपुर, तो सहारनपुर से भी अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंगो का एक्सपोर्ट होता है। यानी मैं वहीं का रहने वाला हूं, रुड़की से रहने वाला हूं, मेरा बचपन वहीं गुजरा है पूरा। तो रुड़की के पास से लगभग 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है सहारनपुर। तो सहारनपुर में खेतों में बाग ही बाग दिखाई देते हैं, मतलब वहां बड़े बड़े बाग रहते हैं और उसके बीच में छोटी छोटी आप खेती करते हैं लोग, मतलब जैसे सब्जी लगा लिया या फिर गेहूं लगा लिया, जिसको अनाज बोलते हैं, तो वो सब बाग में खेती होती है और लगभग सभी खेत में वहां बाग ही बाग आपको दिखाई देंगे फ्रेंड्स। तो वहां से भी लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, यानी बाग से आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं तो कैसे आपको इसका ट्रीटमेंट करना है, तो मैंने खुद लाइव बाग में जाके भी उनसे भी सीखा है, उनसे देखा भी है कि कैसे कैसे वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें नॉर्मली टोटल 4 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, तो डिपेंड करता है आपका बायर का क्या डिमांड है, आपका बायर क्या चाहता है। तो आप अपने बायर से भी पूछ सकते हैं कि किस टाइप का आपको ट्रीटमेंट चाहिए। सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है इसमें डेसिपिंग में क्या करते हैं, डेसिपिंग ऑफ मैंगो। तो डेसिपिंग ऑफ मैंगो में क्या करते हैं कि जैसे ये मैंगो हुआ तो मैंगो का ऊपर एक डंडी रहती है जिसपे मैंगो ऐसे वर्टिकली फॉल करता है, हैंग करता है, तो उसको आपको लगभग 5 mm ऊपर से कट करना है। उसको कैंची से कट कर सकते हैं या किसी भी ब्लेड से, किसी से भी चीज से कट कर सकते हैं। जब आप उसको हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, यानी आप उसको तुड़ाई कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं बाग में से। लेकिन अगर जैसे आप वो मैंगो वाली जो डंडी है अगर उसको पूरा आप निकाल देते हैं तो उसका जो पीप रहता है, जिसको पल्प बोलते हैं, मतलब जिसको रसा बोलते हैं, रस भी बोल सकते हैं आप उसको, वो लगभग गिर जाता है और आसपास में मैंगो के ऊपर रह जाता है, तो वो देखने में भी गंदा लगता है और उसके वो जर्म्स वगैरह को भी अट्रैक्ट करता है फ्रेंड्स। तो उसको 5 mm, डंडी को 5 mm आप ऊपर से काटिए, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी फॉर द एक्सपोर्ट फ्रेंड्स। अगर हम बात करें सेकेंड प्रोसेस की, तो सेकेंड ट्रीटमेंट है इसमें HWT यानी हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री तक वाटर को गर्म किया जाता है, यानी उसमें सेंसिबल हीट ऐड किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं लेके जाते, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको, जैसे आपको मालूम है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होना चालू हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट से फार बिलो, यानी उसमें हमारे मैंगो खराब होने के भी चांसेस हैं। तो टेम्परेचर का आप जरूर ध्यान रखिए कि लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का ही टेम्परेचर है, 50 से 55 हो जाए या 45 हो जाए, बस 5 डिग्री ऊपर नीचे हो आप टेम्परेचर इसका अच्छे से ध्यान रखिए और आप 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन कीजिए और उसको 10 मिनट तक उसको डुबोए रखिए। तो उससे क्या रहता है, उसके जर्म्स वगैरह जो भी रहते हैं वो निकल जाते हैं फ्रेंड्स। अगर थर्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो थर्ड ट्रीटमेंट यहाँ पे रेडिएशन ट्रीटमेंट आता है, जिसमें गामा रेज होती है, गामा रेज से ट्रीटमेंट किया जाता है मैंगो का, तो वो भी आप करवा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बायर को क्या चाहिए, आप बायर से पूछिए, उसी हिसाब से इसका कॉस्टिंग ऐड होता जाएगा फ्रेंड्स। अगर फोर्थ ट्रीटमेंट की बात करें तो वेपर ट्रीटमेंट रहता है। वेपर ट्रीटमेंट भी अगर आपका बायर प्रेफर कर रहा है तो आप वेपर ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग इसमें फाइबर का बॉक्स रहता है, फाइबर बोर्ड का बॉक्स रहता है जो कि स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आप उसके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं तो वो नहीं टूटता। तो इसी टाइप का आपको फाइबर बॉक्स लेना है, यानी ये आपको मिलेगा डिटेल्स IIP से यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से आप इसका साइजिंग भी ले सकते हैं। जो साइजिंग उन्होंने डिफाइन किया है मैंगो एक्सपोर्ट के लिए, दैट इज 320 बाय 230 बाय 90, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी हाइट उसका रखा है ओनली 90 mm मतलब ओनली एक ही लेयर आपका मैंगो का उसमें आएगा। ऐसा नहीं कि एक मैंगो रख दिया वो लेयर खत्म हो गया फिर उसके बाद दूसरा मैंगो का लेयर ऐसे रखा, नहीं, आपको हाइट कम रखा है, यानी एक ही लेयर आपको एक बॉक्स में रखना है। और 320 लेंथ हो गया और विड्थ हो गया उसका 230
mm, तो ये स्टैंडर्ड साइज रखा है IIP ने। अगर वो उसका नॉर्मली वेट आता है 4 to 5 kg का एक बॉक्स है ये, तो उसका स्टैंडर्ड वेट रखा गया। आप इसको आगे रिसर्च भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप उसका प्रॉपर्ली सील भी करेंगे, यानी जो एयर सील रहता है, अगर आप उसको एयर नॉर्मली एयर कार्गो से ही जाता है तो एयर कार्गो में आप उसका प्रॉपर्ली सील भी करेंगे। और जो बॉक्स होगा आपका, ऑलवेज यूज द न्यू बॉक्स आप यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और दैट बॉक्स इज शुड बी फ्री फ्रॉम द इंसेक्ट प्रूफ, यानी इंसेक्ट प्रूफ होना चाहिए आपका बॉक्स। अगर मैं बात करूं नेट मैंगो की, यानी जो मैंगो है आपको फल एप्पल वगैरह पे भी कई बार आप देखते होंगे कि वो व्हाइट कलर का एक नेट लगा देते हैं, बहुत सस्ता भी आता है, 1 रुपए 2 रुपए का एक नेट आ जाता है। तो वो आप लगाएंगे तो क्या आपका मैंगो, एक मैंगो दूसरे मैंगो से टच नहीं होगा और आपका मैंगो खराब होने के चांसेस नहीं रहेंगे, और उसका क्वालिटी भी अच्छा मिलता है। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में या फिर डोमेस्टिक मार्केट में भी जो दिखता है वही बिकता है, तो आप अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कीजिए फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन जो नॉर्मली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो तो लगता ही लगता है, जैसे RCMC हो गया, IC हो गया, GST हो गया, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, इनवॉइस हो गया, तो ये तो आपको लगेगा। उसके अलावा आपको लगेगा यहाँ पर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की मैं अलग से एक वीडियो भी बनाया, अगर वो आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको लगेगा, जो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको देगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, वो नहीं आपने देखा तो उसको भी आप जरूर देख सकते हैं फ्रेंड्स। एक इसमें लगेगा स्टैंडर्ड आपको गैप सर्टिफिकेट, यानी गैप क्या रहता है, GAP यानी ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा। हेल्थ इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब वो लोग इंस्पेक्शन करते हैं कि आपका पैकेजिंग वगैरह सही है, आपने ट्रीटमेंट वगैरह सब सही की, तो आपको सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं। अगर EPC की बात करें तो यहाँ पे अपेड़ा लगता है, आप उसको जानते हैं फ्रेंड्स। अगर HS कोड की बात करें तो ये 08 नंबर चैप्टर में आता है, यानी 08045020 आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर टॉप इंपोर्टर्स की बात करें, डिमांड कौन कौन सी कंट्री में है, तो 3 ऐसी कंट्री जिसमें ड्यूटी फ्री है, यानी ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सिंगापुर है। तो सबसे पहले आप उनको टारगेट कर सकते हैं, वहां पर ड्यूटी फ्री है, यानी वहां पे जो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर को वहां पर ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, तो वो आपको प्राइस अच्छा दे सकता है फ्रेंड्स। अगर उसके बाद बात करें 4 नंबर पे आता है UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वहां पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। USA में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओमान में, कतर में, जर्मनी एंड मैनी मोर देन 40 कंट्रीज में इंडिया का मैंगो जाता है और इंडिया का मैंगो लोग खाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।